स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 31 वर्दीधारी नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसमें 11 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में एक डीआरजी और एक एसटीएफ के जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों पर कसी नकेल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 30 से ज्यादा नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। सरकार का मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर एक ऑपरेशन में 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में 2 जवान भी शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। यह मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई। इस ऑपरेशन में डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के 1000 जवानों की संयुक्त टीम शामिल हुई। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसमें AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303, BGA लॉन्चर और विस्फोटक पदार्थ शामिल हैं। फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटना स्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BGA लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी और एसटीएफ का कुल 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवान का इलाज रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति सामान्य एवं खतरा से बाहर है। मुठभेड़ के दौरान एक डीआरजी और एक एसटीएफ कुल 2 जवान नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त कर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने में आज हमने अपने 2 बहादुर जवानों को खोया है। यह देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ ही पुनः यह संकल्प दोहराता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले हम देश के नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, ताकि देश के किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े। हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGA लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीजें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को पिछले साल से बड़ी कामयाबी मिल रही है। राज्य में इस साल अब तक 81 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 65 बस्तर संभाग में ढेर हुए हैं। इसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल हैं, जबकि 2024 में अलग अलग मुठभेड़ों में जवानों ने 219 नक्सलियों को ढेर किया था। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल इस वक्त जुड़े हुए हैं रायपुर से। उनसे बातचीत करेंगे। बीजापुर से दरअसल जुड़े हुए हैं। सोमेश, किस तरह से ये पूरा अभियान चलाया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अब अमित शाह ने एक बार फिर से कहा है कि 31 मार्च 2026 ये एक तरह से डेडलाइन अब दे दी गई है और तब तक जो नक्सलवाद है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। कितना बड़ा ये ऑपरेशन और किस तरह से इसको देखते हैं कि ये ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो रहा है, जिस तरह से बीजापुर में एक बड़ा ऑपरेशन फिर से चलाया गया? मैं आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। सुबह से चल रही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ में ये ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है और सुरक्षा बलों के जवानों ने 31 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है, जिसमें 11 महिला और 20 पुरुष शामिल है।
मैं पूरा इनकाउंटर के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का बीजापुर इलाका जो नेशनल पार्क इलाका है, नक्सलियों का सबसे महफूज इलाका माना जाता है। माने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जब मुठभेड़ होती है तो नक्सली छुपने के लिए इन्हीं महफूज इलाकों का इस्तेमाल करते हैं और इस इलाके में छुपकर सुरक्षा बलों के जवानों के साथ छुपकर निशाना लगाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज जो सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है, इस सफलता में 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में जिस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 200 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था और 1 जनवरी 2025 से लेकर आज यानी 9 फरवरी 2025 तक 81 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है। जो 81 नक्सली जो मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बस्तर इलाके के हैं, जिसमें 65 नक्सली सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। दूसरी तरफ मैं बात करूं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पे कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा, तो जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर, अबुझमाड़ इलाके में घुसकर, जो महफूज इलाका माना जाता था नक्सलियों को, उस इलाकों में भी घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति भी चला रही है, पुनर्वास नीति के तहत सुरक्षा के बल के जवानों को साफ तौर पे जो केंद्र सरकार जी बिल्कुल लगातार ये दोहरी नीति चला रही है। एक तरफ जहां जो नक्सली हथियार उठाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बाकी के खिलाफ उनको पुनर्वास की रणनीति जो है वो अपनाई गई है, निश्चित तौर पर बेहद अच्छी है और वो सफल भी हो रही है। हम जानना चाहेंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने अपनाई है, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी सफलताएं हाथ में लग रही हैं। 31 नक्सलियों को मार गिराना छोटी बात नहीं है। आज जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चालू किया गया, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान शामिल थे और करीबन 600 से ज्यादा जो सुरक्षा बल के जवान थे उस इलाके में, जो पार्क इलाका है फॉरेस्ट का, उस इलाके में ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। जब फॉरेस्ट इलाके में जब सुरक्षा बल के जवान घुसते हैं तो नकली सुरक्षा बलों के सामने फायरिंग कर देते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे सुरक्षा बल के जवान एक पोजीशन लेने के बाद फायरिंग शुरू करते हैं, जिसके बाद वहां पर 31 जो नक्सली हैं उनको सुरक्षा बल के जवान मार गिराते हैं। और जिस तरह से एक बड़ी सफलता भी सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पे कहा है और सुरक्षा बल के जवानों का हौसला भी अफजाई करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों से लगातार लोहा ले रहे हैं, उनके मार्ग में घुसकर उनको एनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।